हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नवरात्र का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, जिनको नीला रंग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी कुछ अपनी बेटी को नीला रंग का ही पहनाया था और ये दोनों पापा बेटी पूजा कर रहे थे। मैं पूजा कर चुकी थी क्योंकि मेरे 9 दिन के पूरे फास्ट हैं, मुझे अपना पाठ भी करना होता है पूरा। तो मैंने पहले कर ली थी, इन दोनों ने बाद में की थी। उसके बाद दिन भर के वही सब पुराने काम, जैसे आरू को नहलाना, कपड़े धोना, ये सारे काम होते रहे। फिर शाम को मैं यहाँ आ गई थी अपने लिए खाना बनाने के लिए, व्रत वाला। तो मैंने यहाँ समा के चावल की खिचड़ी बनाई थी। तो एक टाइम मैंने फलाहार का खाना खाकर अपने पूरे 9 दिन के फास्ट रखे हैं और बहुत अच्छे मेरे फास्ट गए हैं पूरे। और इसीलिए मैं व्लॉग्स वगैरह भी नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि आरू की वजह से थोड़ा सा वो हो जाता था। और अब है नवरात्र का तीसरा दिन। मैं एक ही व्लॉग में नवरात्र के सारे दिन बता दे रही हूँ, मतलब दिखा दे रही हूँ आपको। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का, जिनको लाल रंग अति प्रिय है। और यहाँ मेरी बेटी भी पूजा कर रही है और ये देखिए ढोक देने की कोशिश कर रही है। और इसको मतलब पूजा करने में इसका बहुत मन लगता है। जितने दिन हमने पूजा करी, भजन गाए और ये सब चीज़ें की, तो इसने भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से। मेरी नानी सास और मैं और आरू, हम 4 लोग मतलब बैठ के ऐसे गाने गाते थे, भजन करते थे। पूरे 9 दिन हमने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैं यहाँ खाना बनाने के लिए आ गई थी अपना शाम को। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया है पूरे 9 दिन में, क्योंकि मुझे ये लगता था कि व्रत रखा है, फास्ट रखा है, तो जितना पूजा पाठ करो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपने पाठ वगैरह करती थी। उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि हर चीज़ दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। और पूजा ऐसी चीज़ होती है जो मन से की जाती है, उसका दिखावा नहीं किया जा सकता है। तो बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें दिखाई हैं कि मतलब ऐसे किया है। अब व्लॉगिंग करते हैं तो कुछ तो दिखाना पड़ता है, वरना लोग बोलेंगे कि व्लॉगिंग ही, कि फिर क्यों ही कर रहे हो। तो यहाँ मैंने कुट्टू के आटे की आलू डाल के पूड़ी बनाई है, चटनी और लौकी का रायता बनाया है। अब यहाँ है नवरात्र का 4th डे, माँ कुसमांडा का दिन। और इनको स्लेटी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं और मेरी बेटी और सासू माम तीनों ही लोग पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, ये माता रानी के यहाँ नीचे बिल्कुल आकर बैठ जाती है और ये मैं इसके पैर छू रही थी। वैसे भी हमारे यहाँ जब से मेरी बेटी हुई है, मतलब इसके पापा तो इसके डेली सुबह नहा धो के अपना नहा के आते, सबसे पहले इसी के पैर पूछते हैं, मतलब छूते हैं पैर। और हम भी यहाँ नवरात्र में उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। देवी माँ है वो, तो हमारे घर की छोटी सी लक्ष्मी माँ। यहाँ है 5th डे होता है स्कंद माता का दिन, जिनको हरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्रत में ये लोग कहाँ गए, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था, बहुत इमरजेंसी वाला केस आ गया था। इमरजेंसी का केस ये आ गया था कि मेरी दीदी को ट्विंस बेबी हुए थे, तो मैं उन्हें को देखने के लिए जा रही थी। तो बेबी तो बहुत हेल्दी हैं दोनों। ये बेटा है दीदी के बगल में लेटा हुआ है, ये मेरी दीदी है। और बेटी उधर साइड में झूले से झूले पे लेटी थी, तो मैं वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतना शूट करना भी अलाउ नहीं होता। यहाँ घर आके मैंने खाना बनाया, खाया। उसके बाद है 6th डे हो गया है यहाँ कात्यायनी माता का दिन, जिनको भूरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ बेटी आराम से बैठ के टीवी देख रही थी, पैर दबा रही थी। मैं उनके पैर दबा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेलती है तो इतना थक जाती है शाम के टाइम तक। तो यहाँ नहा धो के वो रेडी हो चुकी थी, टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसके थोड़ी देर पैर दबा देती हूँ, क्योंकि मालिश तो मैडम कराती नहीं है। तो ये सोचा कि ऐसे ही बैठे-बैठे पैर दबा देते हैं। उसके बाद फिर वो करने के बाद मैंने अच्छे से हाथ-मुँह धोया और आरती करी। उसके बाद मैं यहाँ खाना बनाने के लिए आ गई थी अपना। तो मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पनीर थोड़ी देर फ्राई करके पानी में सोक कर दिया था, जिससे कि थोड़ा-सा जूसी रहता है पनीर। यहाँ मैं व्रत वाला नमक डाल रही हूँ इसमें। और टमाटर की प्यूरी बना ली थी पीस के, काली मिर्च डाली। तो ऐसे करके मैंने पराठा और ये पूड़ी बनाई थी, वो पराठा और सब्ज़ी बनाई थी। अब है नवरात्र का 7th डे और माँ कालरात्रि का दिन, जिनको सफ़ेद रंग बहुत अति प्रिय है। तो हमने 7th डे ही जो 7वां दिन था वो मंडे को पड़ रहा था और दिन बहुत अच्छा था, तो मम्मी ने बोला आज ही हवन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज ही हवन कर लिया। वैसे अष्टमी को हम लोग हवन करते हैं, लेकिन हमने आज ही हवन कर लिया और बहुत अच्छे से हवन हुआ। हम सब लोग बैठे थे हवन में और यहाँ हस्बैंड पूजा कर रहे थे। उसके बाद अग्नि जलेगी, उसके बाद हम लोग सब लोग हवन करेंगे। और यहाँ बेटी, नानी, मैं, मम्मी बताती जा रही थी। ये तो वैसे भी एक जगह बैठने वाली है नहीं है, तो नानी इसको पकड़ के बैठी हुई थी कि इधर साइड आ गए।
तो आराम से ये देखिए बार-बार जय करना मतलब ढोक देना माता जी को, इसको बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है, शायद हम लोगों को देखती है इसलिए इसको ये सी चीज़ें आ गई हैं कि मुझे पूजा करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये बहुत अच्छे से पूजा करती है और पूरे 9 दिन मैडम ने पूरी आरती करी है और आरती में घंटी बजाई है, तो मैडम भी गाती हैं ऐसे करके इनको आरती अभी बोलना तो आता नहीं है लेकिन ये भी आरती गाती हैं। तो यहाँ हम सब लोग हवन कर रहे हैं और हवन के बाद तो हवन बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गया। हमने शाम के टाइम हवन किया था 4 बजे, सो 1 घंटे में कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ ये पूर्ण आहुति दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती करने के बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया, सबको आरती दी। तो ऐसे करके मेरे मतलब 7 दिन पूरे हुए और मेरे बहुत अच्छे से व्रत कंप्लीट हुए। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फास्टिंग पे हूँ। तो मैं यहाँ मम्मी कुछ बता रही थी तो मैं हँस रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ 8th डे यानी कि अष्टमी का दिन है, महागौरी जी का दिन, माता महागौरी का, और इनको गुलाबी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद पूजा करने के बाद शाम को यहाँ सबने खाना पीना मैंने बनाया और खाया सबने। आज तो सभी का व्रत था। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब